आप भी रोए इस मूवी को देखकर? जाहिर सी बात है, मेरे भी आंसू निकले हैं। और आंसू निकले क्या, मैं कहूंगा कि आकंठ ऐसी स्थिति थी कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। विक्की कौशल की एक मूवी छावा, जिसमें उन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, इस मूवी की आजकल बहुत चर्चाएं हैं। और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मूवी को देखने के बाद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मूवी के एंड में आखिर ऐसा क्या है जो लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं? आज महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये भी इस मूवी को देखकर आए हैं। इनसे इस मूवी को लेकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि छावा जो मूवी है उसमें विक्की कौशल के अभिनय की बड़ी तारीफ हो रही है, तो क्या वास्तव में उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है? सबसे पहले तो मैं प्रियवर एक बात बता देना चाहूंगा आपको कि इस देश के अंदर अक्सर एक बात कही जाती थी कि फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी इसलिए डाली जाती है कि नंगेपन की वजह से फिल्में चलती हैं। अक्सर ये लोग बाग इस बात को कहते थे जो फिल्म मेकर्स हैं। लेकिन जैसे कि छावा फिल्म को पसंद किया जा रहा है, और इससे पहले भी कई फिल्मों को पसंद किया गया, जैसे RRR के अंदर भी कोई इस तरह की चीज नहीं थी, जैसे बाहुबली के अंदर भी कोई इस तरह की गंदी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। यानी कि ये बात स्पष्ट रूप से सिरे से खारिज की जाती है कि गंदगी की वजह से फिल्में चलती हैं। अब यहाँ पर अगर छावा फिल्म के विषय में बात करूं, ये अलग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें एक इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया गया है, एक बात। दूसरी बात, विक्की कौशल कहीं से भी लग ही नहीं रहे हैं कि ये विक्की कौशल है। वो स्पष्ट रूप से ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो शिवाजी महाराज का प्रतिरूप है और संभाजी महाराज है। 100% ऐसे लग रहे हैं। मैं कहूंगा कि किरदार में घुसने की अगर मैं बात कहूं तो उसमें महारत हासिल है। विक्की कौशल के विषय में बात करूं, सैम बहादुर एक उनकी मूवी आई थी, उस मूवी में उन्होंने एक बहुत बड़े हमारे सैनिक थे, उनकी भूमिका अदा की थी। उन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के विरुद्ध, तो उसमें जिस तरीके से वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए थे, उससे भी बढ़कर उन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो शानदार अभिनय है। न केवल अभिनय शानदार है, बल्कि युवाओं के लिए संदेश बहुत बड़ा है। युवा जो कि आज की तारीख में जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए बहादुरी का, कर्तव्य निष्ठा का, स्वराज का, हजार चीजों का संदेश है। वहां पर एक डायलॉग आता है, और वो डायलॉग आता है औरंगजेब की तरफ से। वहां पर कहा जाता है कि तुम मुगलों से हाथ मिला लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। लेकिन उसके उत्तर में संभाजी महाराज कहते हैं कि तुम मराठाओं से हाथ मिला लो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी और तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। ये भारत की एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है। ये सनातन की एक सोच को दर्शाता है। सनातनी दुनिया की भले ही कितनी पुरानी सभ्यता है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण की तरफ कभी जोर नहीं दिया। जो भी यहाँ पर हिंदू धर्म के विषय में बात करें, यहाँ पर चाहे जितने भी वीर योद्धा हुए, उन्होंने देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके बाहर जाकर के कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी बेगुनाह को जाकर के ऐसे ही मारना काटना शुरू नहीं कर दिया। अगर बात करें कि जैसे मुगल यहाँ पर आए थे, अगर पूछे कि बाबर का यहाँ पर लोगों ने क्या बिगाड़ा था, आप सोच करके देखना। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात को अलग निकाल करके रख दो आप। बाबर का लोगों ने क्या बिगाड़ा था? अब जाहिर सी बात है, जब एक आक्रमणकारी आता है तो आक्रमणकारी कोई फूल लेकर तो नहीं आता है, आरती का थाल लेकर तो नहीं आता है, मिठाइयां तो नहीं बांटता है, तो लोगों को काटता है, मारता है। किनको? जिनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं, जिन्होंने कोई बुरा नहीं किया, और वो केवल हमें अच्छा इसलिए लग रहा है क्यों हम उसके धर्म को मानने लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक आदमी आता है, वो काटता है, मारता है, अत्याचार करता है, तो अत्याचारी है ना, जाहिर सी बात है। ऐसा सनातन में कभी नहीं हुआ। यहां पर अगर बात करें शिवाजी महाराज की, वो स्वराज की बात कर रहे थे। भाई हमारा मुल्क है, हमारा राज होना चाहिए, उसी के लिए युद्ध कर रहे थे, अपने मुल्क में कर रहे थे, है ना। तो जाहिर सी बात है उन्होंने युद्ध किया, आगे उस मुहिम को उनके बेटे आगे लेकर के गए। और जिस तरीके से वो बात करते थे, स्वराज का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का राज। अगर बात करें हम संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, तो कई बार गुज्जर कहने लगते हैं ये हमारी जाति से है, राजपूत कहने लगते हैं हमारी जाति से है,
लेकिन वास्तव में देखें और आप इतिहास के स्रोतों से देखें, कुर्मी जाति से आते थे। अगर मैं यहाँ पर पंडितों की भाषा में कहूं तो उनको शूद्र कहेंगे। उनका तो राज तिलक भी किसी ने नहीं किया था कि हाँ भाई ये तो शूद्र है ना। कहा जाता है कि उनका पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था, लेकिन हिंदुओं ने उन्हें सर पर बैठाया। और सम्मान शिवाजी महाराज का प्रत्येक व्यक्ति ने फिर सम्मान किया। किस लिए? उनके कार्यों की वजह से। इसलिए क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते थे। उनके पास में एक मुस्लिम स्त्री को बंदी बनाकर लेकर आया जाता है। जब उसको बंदी बना करके लाते हैं तो वो दंडित करता है अपने सिपाहियों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उस स्त्री में अपनी मां को देखते हैं, कहते हैं कि मेरी मां अगर आपके जैसी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा इतना ही सुंदर हो जाता, मां कह करके पुकारते हैं। ये सनातन की एक संस्कृति है, यानी कि पराई स्त्री पर भी आपको मां जैसी दृष्टि बना करके रखनी है। कोई आप दूसरे की बेटियों को, अच्छा एक और भी इस फिल्म के विषय में मैं अगर बात करूं, फिल्म में जो शुरुआत में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज हमला करते हैं, युद्ध हो रहा है और सामने उनके दुश्मन का एक बच्चा युद्ध में रो रहा है, खड़ा हुआ रो रहा है, भटक गया है, उसको उठाते हैं और उसकी मां तक पहुंचाते हैं। ये सनातन संस्कृति को दिखाता है। बच्चों पर अत्याचार नहीं भाई, है ना भाई, बूढ़ों पर अत्याचार नहीं है, औरतों को सम्मान की नजर से देखना है। ये हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाने वाली एक मूवी है। इस तरह की मूवीज बननी चाहिए, और यदि इस तरह की मूवीज को आप लोग देखेंगे और इस तरह की मूवीज आगे बढ़ेंगी तो इस तरह की मूवीज बनाने का साहस भी बनेगा और देश के अंदर हमारे युवा सही दिशा में भी जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। महाराज जी, आपने विक्की कौशल के अभिनय की तो तारीफ की, तो जो औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना है, तो क्या वो औरंगजेब के किरदार में ढल पाए? मतलब वो क्रूर चेहरा आपको नजर आया? देखो, उसमें जिस क्रूरता को दिखाने का प्रयास किया गया वो क्रूरता वहां पर दिखाई दे रही थी। बाकी अगर मैं अभिनय के विषय में बात करूं तो बार बार लोग बाग तारीफ कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा अभिनय किया। अच्छा अभिनय, मैं केवल ये कहूंगा कि उसका सूखा सा चेहरा है, अगर मैं कहूंगा अक्षय खन्ना का, तो वो औरंगजेब से उसकी शक्ल मिल रही है, शक्ल वैसी मिल रही जैसा कि इतिहास में आप तस्वीरें औरंगजेब की देखते आए हैं। बाकी एक्टिंग के नाम पर उनसे 30-35 डायलॉग मुश्किल से बुलवाए गए होंगे। ऐसे में अच्छा एक्टर है, ऐसे में क्या ही तो एक्टिंग का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जो क्रूरता दिखाने का प्रयास किया गया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। औरंगजेब के विषय में बात करूं, बहुत सारी उनकी विशेषताएं भी थी। विशेषताएं वो थी कि वो इस्लाम को बहुत गहराई से फॉलो करते थे। विशेषताएं ये थी कि वो अय्यास नहीं थे। और उनकी क्रूरताएं के बारे में बात करें तो क्रूरता में तो उनका बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ। अगर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विषय में बात करूं, सरवंश देदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने जो औरंगजेब को लिखा था, एक पत्र लिखा था, उस पत्र में पहले उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, जो उनके अंदर गुण थे उसकी, और फिर उनको बहुत क्रूर भी बताया जो हकीकत थी। तो हकीकत यह भी थी कि अपने भाइयों का कत्ल कर देने वाला, अपने बाप को जेल में डालने वाला, और बहुत सारे जजिया जैसा कर हिंदुओं पर लगा देने वाला, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ देने वाला, और क्रूरता की सीमाओं को पार किस तरह से उसने किया, वो संभाजी महाराज की फिल्म, उनके जीवन पर बनी फिल्म यह छावा है, उसमें दिखाया गया है। इसमें जो अंतिम के 40 मिनट है, बाद के जो 40 मिनट है, वहां पर उस क्रूरता को कम करके दिखाया है, कम करके, और कम करके भी आप देख नहीं पाएंगे जिस तरह से दिखाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ रोता है। मैंने तो मुसलमानों को भी रोते हुए देखा है। इस तरह की जो है ये मूवी बनी है। और कमाल की बात ये कि ये जो यातना थी ना, ये 40 दिन तक चली थी, और वहां पर ये 40 दिन का प्रकरण नहीं दिखाया गया है। और जो जो चीजें वहां पर हुई, अगर उन चीजों को दिखाते तो फिर तो बात ये लगती, लेकिन उस थोड़े से को दिखा करके भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। तो देख सकते हैं कि कितना क्रूर वो इतिहास रहा होगा। यही मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें फिल्म देखने के बाद कुछ लोग रो रहे हैं, और उनका कहना यह है कि आखिरी का जो इसका एंडिंग है वो बड़ा इमोशनल कर देने वाला है, उसमें आंसू नहीं रोक पाते लोग बाग। दरअसल इसमें दर्द का कारण भी यही बनता है, जो सनातन संस्कृति रही है ना, वो इस तरह की रही है कि जो उसमें विशेष रूप से दिखाया गया, अगर बात करें भगवान श्री राम के जमाने की, भगवान श्री राम को वनवास किसकी वजह से हुआ? कैकई की वजह से हुआ। और अपने पुत्र को राजा कौन बनाना चाहती थी? कैकई बनाना चाहती थी। और भगवान श्री राम कौशल्या से भी ज्यादा सम्मान कैकई का तब भी कर रहे हैं, तब भी कैकई का सम्मान कर रहे हैं, भरत से भी प्रेम कर रहे हैं। और भरत भाई मेरे लिए प्रमुख है, भाड़ में जाए राज्य। जबरदस्ती अगर उसको राजा बनना भी पड़ा तो भाई के खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया गया।
बोले कि मैं जमीन पर कैसे सो सकता हूं, मेरा भाई अगर जमीन पर सो रहा है, गड्ढा खोद करके तब सोते हैं, कुसा बिछाकर तब सोते हैं और सन्यासियों जैसा जीवन जीते हैं। लेकिन राम कैकेयी का भी सम्मान करते हैं और भरत का भी सम्मान करते हैं। वही चीज यहां पर इस फिल्म में देखने को मिलेगी और सच्चा इतिहास है। जबकि संभाजी महाराज की सौतेली मां अपने बेटे राम को, राम उनका नाम था, राम राजे, उसको राजा बनाना चाहती थी और उसको राजा बनाने के चक्कर में संभाजी महाराज को मरवाने की भी साजिश कर देती है। बावजूद इसके दूसरे लोगों को दंड देते हैं संभाजी महाराज, लेकिन अपनी मां का फिर भी सम्मान करते हैं और अपने भाई को अपने दिल से लगा करके रखते हैं। यह सनातन संस्कृति है। भाई के प्रति प्रेम फिर भी नहीं जाना है। ताज के लिए भाई को नहीं मारना है। भाई साजिश कर रहा है, मां साजिश कर रही है, भाई तो छोटा था उस वक्त, मां साजिश कर रही है फिर भी मां है, भाई के कारण साजिश हो रही है, भाई फिर भी भाई है। ये सनातन के मूल्य हैं और इन मूल्यों को देखते हुए, इतने बेहतरीन मूल्यों वाले एक व्यक्ति को देखते हुए उसके खिलाफ फिर साजिश हो जाती है, उसके खिलाफ फिर साजिश हो जाती है और उस साजिश में फंस करके जो दर्द, जो यातनाएं वो झेलता है, वो स्थिति नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा तड़प भरी ये स्थिति है। मैं प्रत्येक युवाओं से कहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति से कहूंगा कि वो इस मूवी को देखें, इसलिए कि यह आप लोगों को आपके संस्कारों की शिक्षा देगी, वीरता की शिक्षा देगी, सनातन के मूल्यों की शिक्षा देगी। आप लोग गंदगी से बाहर निकलो और उन चीजों को सीखो, उन चीजों को देखो जो आपको बेहतर इंसान बनाए। आप भी रोए इस मूवी को देखकर? जाहिर सी बात है, मेरे भी आंसू निकले हैं। और आंसू निकले क्या, मैं कहूंगा कि आकंठ ऐसी स्थिति थी कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं मेरे पुत्र के साथ में देखने के लिए गया था, हम दोनों की स्थिति बहुत खराब थी और इसके अलावा हमारे जानकार जो भी देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी होती है, गला रुंध जाता है और देखी नहीं जाती है। आपकी भी यही स्थिति होगी। मैं शर्तिया कहता हूं, जाकर के एक बार आप, और जो भी कोई व्यक्ति है जो इस इंतजार में है कि जब ये टीवी पर आएगी तब देख लेंगे, ओटीटी पर आएगी तब देख लेंगे, नहीं भाई, इसको जाओ और देखो। इसलिए ताकि इस तरह की मूवीज बनने का, बनाने का साहस दूसरे लोगों के मन में पैदा हो। और दूसरी बात यह कि आप इस चीज को बेहतर तरीके से फील भी पिक्चर हॉल में जाकर ही कर पाओगे। डायलॉग्स कैसे हैं महाराज जी मूवी के? डायलॉग्स लाजवाब है, लाजवाब। कहीं पर भी दो समुदायों में विभेद पैदा करने वाले नहीं है। यहाँ पर नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, यहाँ पर सनातन के जो मूल्य हैं वो उनकी बात हो रही है। अगर संभाजी महाराज बात करते हैं तो वो एक ऐसे राज की बात करते हैं जहां पर हर जाति और हर धर्म मिल करके रहे। तो वो जो डायलॉग के विषय में बात करूं तो वो वास्तव में लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं है। एक्टिंग के विषय में बात करूं, अगर किसी व्यक्ति को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही तो मैं ये कहूंगा कि या तो वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। वामपंथ का क्या मतलब समझते हैं? वामपंथ का मतलब होता है उल्टा सोचने वाला, वाम का मतलब होता है बाया, है ना। तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति है वो होगा, या फिर कोई राष्ट्रद्रोही होगा तो वो होगा, वरना प्रत्येक व्यक्ति के दिल में यह फिल्म एक अमिट छाप छोड़ रही है और छोड़ेगी। ये जो बात आपने बताई, ये बात भी मैंने कई लोगों से सुनी है और कुछ ने तो फेसबुक पर लिखा भी है कि इस फिल्म के साथ मतलब न्याय नहीं हुआ है। इस फिल्म में केवल 10% ही सच्चाई दिखाई गई है। क्या ऐसी बात है? ये वास्तविकता है? जी हाँ, इस फिल्म में वास्तव में अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तो 10% ही सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन इससे ज्यादा न्याय करने की स्थिति में वो लोग इसलिए नहीं है क्योंकि उस चीज को समझने के लिए मन मस्तिष्क बहुत बेहतर चाहिए लोगों का। तो इसलिए केवल उतना ही दिखा सकते थे जितना दिखाना समाज के लिए बेहतर हो। और मैं कहूंगा कि जो चीज दिखाई गई है उसके लिए मैं कहूंगा कि ये बात बहुत काबिले तारीफ है। आपको बहुत ज्यादा समझो प्रशस्ति करनी चाहिए उन फिल्म मेकर्स की और उन डायलॉग लिखने वालों की और उस कथानक को लिखने वालों की जिन्होंने यह काम किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स आई और द केरला स्टोरी आई, इस तरीके की ये मूवी है और एक तरह से मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा करने का एक ये प्रोपेगेंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जब फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो उसके अंदर कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का चेहरा दिखाया। ये कैरेक्टर वो है, इसको अब सजा हुई है या अब ये कहां है, अब ये मर गया है या जिंदा है, प्रत्येक व्यक्ति दिखाया। असली पात्र थे सारे के सारे। उसमें आप अगर एक सच्चाई दिखा रहे हैं, क्या कश्मीर से पंडितों को नहीं निकाला गया?
क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हुए? क्या मस्जिदों के लाउड स्पीकर से यह बयानात नहीं आए कि यहां से पंडित चले जाएं लेकिन अपने औरतों को यहीं पर छोड़ करके जाएं? क्या ये चीजें नहीं आई? है ना? क्या वहां पर बच्चियों के साथ में बलात्कार इत्यादि नहीं हुए? क्या वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि उनके जो मित्र थे, जो वहां पर पंडित थे, उनके मित्र थे, उनके मित्रों ने ही पता दे दिया? ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से आई ना। इसमें अगर एक सच्चाई दिखाई जा रही है तो उसमें मुस्लिम के खिलाफ क्या हो गया? उसमें तो आतंकवाद के खिलाफ हो रहा था ना। दूसरी बात, इस फिल्म को देखो और शुरू से आखिर तक देखो। अगर इस फिल्म में कहीं पर भी हिंदू मुसलमान की बात हो, हिंदू मुसलमान की कहीं पर भी बात हो, तो मुझे, या फिर एक सीन को पकड़ करके आप दिखाएं कि हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। नहीं की जा रही है। यहां पर बात स्वराज की है, यहां पर बात सनातन के मूल्यों की है, जो कि सनातन के मूल्य रहे हैं। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।